हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। लेक्चर नंबर 12 है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूले हम लोगों ने क्या किए थे, पढ़े थे। और उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था, ठीक है। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी के ऊपर, है ना। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, साइन और कॉस का तो पढ़ लिया हम लोगों ने। क्या किया हम लोगों ने? साइन और कॉस का तो पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग टेन का। किसका पढ़ते हैं हम लोग? टेन का पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेन का कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए, टेन ए प्लस बी, ये लिख के रखा हुआ है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, डेरिवेशन, मतलब क्या ही इसको डेरिवेशन बोले, बस थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए कैसे है। टेन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। नीचे क्या आ जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही आएगा। अब देखिए, अगर राइट लेफ्ट साइड हमारा टेन का टर्म दे रखा है लेफ्ट साइड टेन का टर्म, तो इसका मतलब राइट साइड भी क्या होगा आपका? पूरा टेन का टर्म आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर देते हैं? कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो। किसे डिवाइड कर दो? ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो। तो ये वाला टर्म भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड होगा, ये वाला टर्म भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा। तो हमारे पास क्या आएगा डिनोमिनेटर में? पहले 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये आएगा। न्यूमेरेटर में क्या आएगा? डिवाइड कर दो, तो न्यूमेरेटर में कॉस बी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन ए हो जाएगा प्लस सिमिलर टर्म पे कॉस बी, यहां पे क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए डिवाइड हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या आ जाएगा? टेन बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला आया हमारे पास? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हम लोगों का किसका? टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला हो गया। अब मान लो मुझे निकालना है टेन ए माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है? ये फॉर्मूला किसका था अभी तक? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला था। अब हम लोगों को निकालना है क्या? टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे आएगा? बी के जगह माइनस बी को आप लोग रिप्लेस कर दीजिए। केवल क्या करेंगे? बी के जगह माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे जैसे रिप्लेस करिएगा तो क्या आएगा? टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ माइनस बी, क्योंकि अगर मैंने बी को माइनस बी से रिप्लेस किया है तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड रिप्लेस करेंगे, लेफ्ट में भी रिप्लेस करेंगे और राइट में भी रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस टेन ए टेन माइनस बी, यही आएगा। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा? टेन ए आ जाएगा। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा होता है, तो माइनस टेन बी आ जाएगा। अपॉन में 1 माइनस टेन ए क्या होता है आपका? वो तो टेन ए ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेन माइनस थीटा अगेन माइनस टेन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा आपका? टेन बी आ जाएगा। तो यहां से हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला क्या आया? टेन ए माइनस बी क्या आएगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो ये हम लोगों का टेन के दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। एक फॉर्मूला हुआ क्या कहते हैं हम लोगों का? प्लस वाला। एक फॉर्मूला क्या हो गया हम लोगों का? माइनस वाला। प्लस वाले में फॉर्मूले में क्या है? अब देखिए यहां पे दोनों फॉर्मूले का जो पैटर्न है एक ही जैसा है, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। क्या है आप लोगों का? केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। देखिए पैटर्न देखिए, टेन ए प्लस बी, अगर बीच में प्लस है, यहां पे अगर बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे यहां पे क्या आएगा? माइनस आएगा। यहां पे क्या है? टेन ए प्लस बी, एक बार दोनों का क्या किया? सम किया, और नीचे क्या है? दोनों नंबर का प्रोडक्ट टेन के साथ, ठीक है। सिमिलर टर्म पे ए माइनस बी में क्या है? ऊपर माइनस आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका? प्लस आएगा, ठीक है।
तो ये हम लोगों के दो फॉर्मूले, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। अभी क्या पढ़ लिया, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कोई बोले कि सेक और कॉसेक का फॉर्मूला सर हम लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा, सेक ए प्लस बी या कॉसेक ए प्लस बी, तो हम ये बोलेंगे कि इसलिए नहीं पढ़ा कि उसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले कौन याद रखेगा, फॉर्मूले की भी तो कमी नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही ऐसा है कि जहां पे फॉर्मूले फॉर्मूले भरे भरे पड़े रहेंगे, तो हर फॉर्मूले थोड़ी याद रखेंगे। तो क्या किया जाएगा, सेक और कॉसेक कहीं पे मिलेगा भी नहीं आपको, कहीं किसी भी बुक में मिलेगा भी नहीं वो फॉर्मूला, और हम लोग कहीं पर ये यूज भी नहीं होगा, वो डायरेक्टली साइन कॉस में ही कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिमिलर तरीके का कॉट का भी फॉर्मूला है, हम लोग कॉट का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, पर इतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा हम लोगों का कि टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखना है। कॉट का उसी से हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला। अब कैसे निकालते हैं ये भी देखिए, मैंने क्या किया, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिख रखा है टेन ए प्लस बी को, मैंने क्या किया, ऐसे लिखा है इसको, कॉट ए प्लस बी लिख दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि इसको अगर मैं यहां पे कॉट ए प्लस बी लिखा हूं तो इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, कर दो उल्टा, तो 1 माइनस टेन ए टेन बी डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी, यही आएगा। कुछ नहीं किया, उल्टा कर दो ना केवल, तो यही अपने आप ये कॉट ए प्लस बी आ जाएगा। अब देखिए अगर सॉरी यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी होगा, टेन ए प्लस टेन बी, यही आएगा। अब देखिए अगर लेफ्ट में फॉर्मूला कॉट के टर्म पे है तो राइट में भी फॉर्मूला किसके टर्म पे होगा, कॉट के टर्म पे होगा। तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड किया, आपका टेन ए टेन बी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, कर दो। तो जैसे ही करोगे तो क्या आएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे तो टेन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉट बी प्लस कॉट ए बचेगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, जो भी काम होगा इस वाले फॉर्मूले से हमारे काम चल जाएगा, कन्वर्ट करके अपने आप हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 का फॉर्मूला काफी अच्छे, मतलब मेन हम लोगों को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, तो 6 में 3 के याद रखने, किसके किसके, साइन के, कॉस के, टेन के, बाकी जो इतने भी फॉर्मूले हैं सेक कॉसेक कॉट उसी से आ जाएंगे। ठीक है, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सेक कॉस जो कॉट रहेगा उसको हम लोग टेन साइन कॉसेक ये सब में सॉरी टेन साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉट ए माइनस बी भी निकाल सकते हो, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन से याद नहीं रखने हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ये फॉर्मूले एकदम रट्टे होने चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप अच्छे से याद रखोगे आपके क्वेश्चन इतने जल्दी सॉल्व होंगे और उतना जल्दी आपका एक्सरसाइज सॉल्व होगा या पेपर सॉल्व होगा, आपको टाइम कम लगेगा, पेपर लेंथी कम लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के 6 फॉर्मूले हो गए। अब चलिए कुछ इसी के बेसिस पे एक दो रिजल्ट और देखते हैं हम लोग, है ना। एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट टाइप के हैं, क्या रिजल्ट है ये ध्यान से हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं पूरा। देखिए क्या है, सबसे पहले एक रिजल्ट लिखना चालू करते हैं। रिजल्ट है एक तरीके का आप बोल सकते हो, उसी के जो 6 फॉर्मूले लिखे हैं उसी के बेसिस पे हम लोग आगे देखते हैं। जो सबसे पहला रिजल्ट है वो है हम लोगों का साइन ए टेन ए प्लस टेन बी लिखा है, केवल क्या लिखा है हमारे पास, टेन ए प्लस टेन बी लिख के रखा हुआ है। अब इसको मेरे को साइन में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है या ऐसे कुछ कन्वर्ट करना है, तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, टेन ए प्लस टेन बी है, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी, एलसीएम ले लीजिए, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी। अब आपको ऊपर वाला फॉर्मूला का कुछ दिख रहा होगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास, साइन ए प्लस बी आ गया, डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी आ गया, और हमारे पास लेफ्ट में क्या था, टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, ये रिजल्ट टाइप का है, कहीं ना कहीं भी बीच में हम लोगों का यूज हो जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं। दूसरा रिजल्ट
इसी पे है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो बीच में माइनस भी आ सकता है, तो केवल फर्क क्या पड़ेगा, 10a माइनस 10b बराबर क्या हो जाएगा, साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का इसी का दूसरा रिजल्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के दो रिजल्ट हो गए, इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को कहीं कहीं पे बीच में क्वेश्चन में यूज होगा और डायरेक्टली भी आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। ठीक है, ये वाला रिजल्ट क्या है, ये वाला रिजल्ट साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी क्या रिजल्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्टली इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। डायरेक्टली अगर किसी को प्रूफ करना हो तो आप प्रूफ में क्या करना, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, सबको मल्टीप्लाई करो, देखना कट पिट के लास्ट में हमारा वो रिजल्ट बचेगा। रिजल्ट क्या है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। कब आएगा, जब साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होगा। ठीक है, और इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर b को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर b लिख सकते हैं। तो अगर उसको ओपन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली साइन दोनों रिजल्ट यूज हो सकता है क्योंकि एक दूसरे पे क्या होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं ना, तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का, या तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर a। दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, किसी में भी हो सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्टेबल है ना। साइन स्क्वायर को लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी को लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो जैसे लिखिएगा तो ये चीज 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब अगर सर यहां साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आया है तो सिमिलर टर्म पे क्या आएगा, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, तो उसका भी देख लेते हैं। तो फोर्थ फॉर्मूला कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, देखिए जैसे यहां पे आया तो हम लोग ये सोचते हैं कि यहां से ये वाले फॉर्मूले में आए कैसे। तो देखिए क्या करिए, क्या मैं थर्ड फॉर्मूले से फोर्थ फॉर्मूले में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आएंगे, देखिए मैंने क्या किया, a की जगह पाई बाय 2 प्लस a रख दिया। क्या रख दिया मैंने, a की जगह पाई बाय 2 प्लस a, तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले पे रखिएगा। ठीक है, तो मैं एक बार पहले रख देते हैं फिर लास्ट में लिखेंगे, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस a प्लस b, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस a माइनस b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस a माइनस साइन स्क्वायर b, क्योंकि a की जगह रखा है b की जगह तो रखा नहीं है। अब साइन पाई बाय 2 एक समय के लिए पूरा क्या हो जाएगा, थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस a प्लस b। यहां अगेन वही, ये अगेन थीटा मान सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉस a माइनस बी इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यही आएगा। और चाहो तो इस फॉर्मूले को और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो डायरेक्टली इसको कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर प्लस का आ गया, और 1 माइनस साइन लिखा था तो साइन माइनस के साथ आ गया। ठीक है, तो ये इतने फॉर्मूले हैं जो हम लोग अभी के लिए याद रखेंगे, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे और भी चीजें फॉर्मूले देखते जाएंगे। तो अभी के लिए हम लोग अगेन पूरी चीजों को रिवाइज करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर से क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा था किसका, साइन a प्लस बी का पढ़ा था। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a, सिमिलर तरीके से साइन a माइनस बी। चलिए एक बार उस पूरे फॉर्मूले को नोट डाउन भी, ये रिजल्ट्स हैं,
हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं ना उसके बेसिस पे रिजल्ट है, कहीं कहीं पे बीच में डायरेक्टली यूज होगा। जैसे ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा कि आपको 2 टर्म ऐसे प्रोडक्ट में दे रखे होंगे तो उसको आप ऐसे लिख लोगे, या आपको ऐसे दे रखा होगा तो उस वाली चीज को इस तरीके से लिख लोगे, या ये चीज ऐसे दे रखी रहेगी तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें हैं जो बार बार आपकी यूज होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको इस तरीके से हम लोगों ने रिजल्ट के फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए एक समय के लिए हम लोग सारे फॉर्मूले साइन कॉस और टेन के दोबारा एक बार रिवाइज करके लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्मूले, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं, आप भी बार बार लिखना तो आपको याद रहेगा चीजें, है ना। सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए पहला क्या था, साइन ए प्लस माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस माइनस साइन बी कॉस ए। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि अगर प्लस ले रहे हो तो ऊपर वाला प्लस आएगा, माइनस ले रहे हो तो नीचे वाला माइनस आएगा, ठीक है। उसको एक साथ लिखने का तरीका है ये, कॉस ए प्लस माइनस बी, तो यहां क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। होता भी है, जब प्लस होता है तो वहां क्या आता है, माइनस, माइनस होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। थर्ड, टेन ए प्लस माइनस बी, तो क्या आएगा, टेन प्लस माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस प्लस टेन ए टेन बी, यही आएगा। देख लो सीधी सी बात है, अगर यहां प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे क्या आता है, माइनस आता है। अगर निगेटिव होगा तो ऊपर माइनस और नीचे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए जो हम लोगों ने क्या किया था, पूरा पढ़ा था, जो अभी तक पढ़ के रखा है फॉर्मूले, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, इसके जो एक रिजल्ट 2 लिखवाए हैं वो याद होने चाहिए, तो जिससे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लिख लीजिए, कितने बार भी लिख के याद करना है करिए। मुझे भी ऐसे डायरेक्टली याद नहीं हुआ है, मैं भी बार बार आप देख रहे हैं मैं 5-6 बार कम से कम एक लेक्चर में बोल रहा हूँ, 10-12 बार भी हो जाता है। उसी तरीके से आपको भी धीरे धीरे याद होगा। अगर कोई ये सोच रहा होगा कि नहीं मैं एक दिन में इसको फोड़ दूंगा, या एक दिन में पूरा एकदम राहुल द्रविड़ बन जाऊंगा या सचिन तेंदुलकर बन जाऊंगा, तो नहीं बन सकता कोई। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर एक दिन में नहीं बने थे। अगर आप ऐसे बात करोगे, किसी की भी बात करो, विराट कोहली की बात कर लो, ठीक है। विराट कोहली की बेसिकली अगर मैं आपको यूट्यूब की एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। क्या था, विराट कोहली जब स्टार्टिंग में 2008 में जब आया था ना, तो उसको देखना वो काफी मोटा था, इन द सेंस मोटे, इन द सेंस मोटा तो मैं हूं, पर वो इन द सेंस कैसे मोटा था कि उसके वेट इन द सेंस बहुत जो पूरा चेहरा था वो गोले टाइप का था, ठीक है। अब उसका फेस देखिए एकदम चेंज है, डायरेक्टली एकदम फेस क्या चेंज है, क्यों, कैसे आया, उसने पूरी मेहनत की अपने बॉडी के ऊपर। उसकी एक स्टोरी है कि उसने लास्ट 5 या 6 ईयर से, लास्ट 5 या 6 ईयर से छोले भटूरे और चिकन नहीं खाए, ठीक है। तो वो कैसे आया, वही चीजें हैं कि उसने बहुत जिम में मेहनत की, कम से कम 3-4 घंटे जिम में रहता है, जो भी चीजें रहती है उसको मेहनत की वजह से उसे इतना आज सफल इंसान है, सबसे ज्यादा उसके फॉलोअर हैं, जो भी है सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है ना एथलीट्स में। तो वो सारी चीजें आपकी चलती रहेगी। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे। उसने भी एक दिन में आपका पूरा रिजल्ट नहीं हासिल कर लिया था कि एक दिन में आया, एक दिन में एकदम वो डायरेक्टली पूरा 6 पैक 8 पैक से बना लिया, नहीं। क्या आया था वो रिजल्ट, धीरे धीरे आया, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते करते वो इतना अच्छा भी एटलीस्ट बना है, ठीक है। तो इस वजह से आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तब आपको चीजें क्या होगी, क्लिक करेगी, या कैसे कब फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। तो ये चीजों को आप याद रखिए, सारे फॉर्मूलों के याद रखिए, तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अभी अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हेलो, तो चलिए ये 5 क्वेश्चन मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं, ये पांचों क्वेश्चन हम लोग पहले क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे प्रोसीजर लगाना है ना। तो पहले सिंपल सिंपल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिए, फिर और भी थोड़े टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, क्योंकि इजी इजी तो बहुत कर लेते हैं ना, तो टफ भी करेंगे। तो देखिए पहले इजी करते हैं, फिर लेवल बढ़ा के टफ क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि मैं टफ क्वेश्चन देना आप लोगों को चालू करने वाला हूं। तो पहले क्या करते हैं, इजी करते हैं, देन टफ करते हैं। तो पहला तो बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ, फाइंड 10-15 बोल रहा है, 10-15 है, याद है, साइन 15 कॉस 15 कैसे निकाला था, क्या लिख दोगे इसको बताओ, 10-45 माइनस 30 लिख सकते हो। अब क्या फॉर्मूला लग गया, 10a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, तो लगा दो 10-45 माइनस 10-30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
1045, 1030, यही आएगा। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a माइनस 10b अपॉन, सॉरी एक गड़बड़ कर दिया, यहां पे क्या होता है? प्लस होता है। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब 1045 क्या होता है आपका? 1। 1030 1 बाय रूट 3, 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय रूट 3। तो 1015 की वैल्यू क्या आई? ले लीजिए, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, यही आएगा। अब चाहो तो एक वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास, चाहते तो 1015 हम लोग कैसे निकाल सकते थे? साइन 15 डिवाइडेड बाय कॉस 15 से भी निकाल सकते थे। साइन 15 याद है आप लोगों को? कल ही मैंने बताया था आप लोगों को, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, कॉस 15 क्या होता है? रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, यही होता है। डिवाइड कर दोगे तो सेम फॉर्मूला आएगा। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। अब इसी तरीके से अगर 1015 आपका ये आया है तो आपका क्या आ जाएगा? 1075। 1075 को क्या लिखोगे? 45 प्लस 30 लिखोगे। सेम फॉर्मूला, केवल यहां प्लस आएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1, यही चीज आएगी। अब अगेन कि सर याद कब रखें कि ऊपर प्लस आएगा नीचे आएगा? सीधी सी बात है, 15 जीरो के ज्यादा पास होगा तो ऊपर वाली वैल्यू, जो ये वैल्यू हो, जीरो के ज्यादा पास आनी चाहिए, क्योंकि 10 जीरो कितना होता है? जीरो। 15 जीरो के ज्यादा पास, तो ये वैल्यू जीरो के ज्यादा पास। ये वैल्यू 1075 अपने आप समझ में आ जाएगा ना, ये जीरो के पास होगा तो अपने आप कहां होगा? ज्यादा होगा। अब देखो इस चीज को चाहूं तो मैं रेशनलाइज करके भी लिख सकता हूं, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, तो मैंने रेशनलाइज कर दिया। तो इस तरीके से मैंने रेशनलाइज किया, मैंने केवल रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर क्या बन जाएगा? रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, 2 बचेगा। रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, ऊपर को ओपन कर लीजिए, तो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा। तो 1015। अब इसको भी और लिख सकते हैं, देखो 4 माइनस 2 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 2 माइनस रूट 3। तो 1015 की वैल्यू दोनों हो सकती है। क्या क्या वैल्यू हो सकती है आपकी? एक हो सकती है 2 माइनस रूट 3 और एक हो सकती है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस। उसी तरीके से इस वैल्यू को भी क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं। उसको अगर 2 माइनस लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1015 और 1075 भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यहां पे शायद तक दिख नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो हाँ समझ जाओगे, 2 माइनस रूट 3 लिखा 1015, है ना। और 1075 क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3। तो दोनों तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, यही फॉर्मूला होता है। रख दीजिए, 10a की वैल्यू कितनी है? 3 है। 10b 3/4, 1 माइनस 3 इंटू 3/4, देख लीजिए कितना आएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो 12, 15/4, 15/4 डिवाइडेड बाय, यहां कितना आ जाएगा? 4, यहां से आ जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 5/4, तो आंसर आ जाएगा -3। तो 10a प्लस बी आपका कैसे आ गया? -3 आ गया। अब कोई बोलेगा सर दोनों वैल्यू तो पॉजिटिव दे रखा था, दोनों वैल्यू क्या दे रखा था? पॉजिटिव। 10a बराबर 3 और 10b बराबर 3/4 दे रखा था, तो सर वैल्यू निगेटिव कैसे आ गई? क्योंकि दो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो तीसरी निगेटिव कैसे आ गई अगर a प्लस बी? देखिए कैसे आई, आप ये सोचिए, 10a 3 है। अब हमारे पास 60 डिग्री कितना होता है? 60 डिग्री रूट 3 होता है। 3 आपका रूट 3 से बड़ा होगा, इसका मतलब मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं, है ना। तो a क्या होगा आपका? a जो होगा आपका 60 से बड़ा होगा। 3/4, 3/4 देके रखा है। अगर a, अब 3/4 क्या है आपका? 1 से छोटा होता है ना, और 1045 कितना होता है? 1 होता है। तो अप्रॉक्स बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा 35 से 40 के आसपास होगा। अप्रॉक्स बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं।
तो ये कितना होगा, वैसे ये 37 होता है, वैसे कितना डिग्री होता है 37, अभी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स में आप लोग ये पढ़ोगे ये कितनी डिग्री होती है 37, ये जो 3 बाय बता देता हूं एक समय के लिए, तभी भी साइन 37 बताया जाएगा आगे, पर तभी भी अभी के लिए बता देता हूं कॉस 37, तो इससे tan 37 जो आता है आपका वो 3/4 आता है, ठीक है, ये 37 की वैल्यू होती है, तो ये 37 डिग्री है, ये 60 से ज्यादा है, तो दोनों का समेशन क्या होगा आपका 90 से ज्यादा ना, 60 प्लस, अगर चलो मान लो इसको 60 भी ले लिया तो 60 प्लस 37 90 से ज्यादा आ गया ना, और 90 से ज्यादा में सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है निगेटिव, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कभी कभी तो ये भी होगा पता है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना जो हमने सॉल्व किया ना ये भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शन में भी डायरेक्टली केवल एक ही वैल्यू निगेटिव दे रखा होता, तो हम डायरेक्टली फटाक से टिक मारते, क्या करते फटाक से उस ऑप्शन को टिक मार देते, बाकी को सॉल्व ही नहीं करते, तो ये वाली चीजें भी होती है, पर अभी के लिए नहीं है, अभी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। वैसे ये वाली चीजें भी आप क्वेश्चन में गौर कर सकते हो कि एक एंगल दे रखा है 60 से बड़ा, दूसरा एंगल 37 से बड़ा, तो दोनों का जो समेशन होगा, क्योंकि a प्लस बी बात कर रहा है ना, तो a प्लस बी तो 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा इसका मतलब 10 क्या आएगा निगेटिव आएगा, तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन कभी कभी ना आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ये चीजें होती है ऑब्जेक्टिव मेथड है, ये पैटर्न है, बट जब वो आएगा तब देखेंगे, ये वैल्यू याद रख सकते हो, तो अभी याद बाद में तो रखना पड़ेगा, पर एक समय के लिए आप ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि tan 37 sin 37 cos 37 कितना होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। देखिए अभी क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 जो हम लोगों का लिख के रखा हुआ है, क्या लिख के रखा है, देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस a बाय 2, LHS उठा लिया, प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ डेट यहां पे लिख लेना, नहीं लिखा होगा तो प्रूफ डेट, ये प्रूफ करना है। देखिए ये हम लोगों ने भी कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, उल्टा पढ़ा था है ना, ऐसे लिखा था साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, यही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्कुल यही फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, आपको ये देख के समझ में आ गया होगा, ये पहले LHS में था और ये RHS में था, मैंने भी उल्टा लिख दिया, एक ही चीज है ना, एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, तो क्या है यहाँ पे a पूरा, a जो एंगल है अभी के लिए, वैसे यहाँ पे a बोल दिया, चलो एक काम करते हैं इसको अल्फा लिख देते हैं, तो अल्फा से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन को अल्फा लिख दिया, यहाँ पे भी क्वेश्चन को मैं अल्फा लिख देता हूं, यहाँ पे भी अल्फा लिख देता हूं, तो आप कंफ्यूज नहीं होगी कि कौन सा ए है कौन सा अल्फा है। लो अब हो गया, अब सही है तब, ठीक है। तो देखो क्या है भाई हम लोगों का, ए से भी वही आंसर आएगा, बस केवल कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में हमेशा हर जगह ए यूज किया है ना, तो आप उससे थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने अल्फा लिख दिया उस वेरिएबल को ए की जगह, वैसे आएगा उससे भी आंसर। चलो तो क्या है, ए क्या हो गया, ये पूरा हो गया, बी क्या हो गया, ये पूरा हो गया, अब दिख रहा है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक बार अंदर वाले एंगल का सम और दूसरी बार दोनों वाले दूसरे एंगल का डिफरेंस, तो लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को डायरेक्टली, हम क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन, दो साइन के टर्म आएंगे, आपको ये समझ में आना चाहिए, कभी भी ऐसा कुछ आए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दे रखा है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, दो साइन का टर्म आएगा, एक में आएगा सम, एक में आएगा डिफरेंस, तो एक बार जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाय 4 आ जाएगा, एक बार घटा दो तो घटाओगे तो पाई बाय 8 पाई बाय 8 कैंसिल, अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 बचेगा, अब साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, ये कितना आ जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा, यही प्रूफ करना था हम लोगों को, तो डायरेक्टली 2 स्टेप में हो गया। अब देखो अगर ये वाला रिजल्ट याद नहीं होता तो फिर हम कैसे करते, वो भी एक तरीका है, फिर हम क्या करते, साइन पाई बाय 8 प्लस अल्फा बाय 2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते, यहां पे भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते, फिर क्या करते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते, सॉरी या तो फिर क्या करते, इसको ओपन करते ना पहले, फिर होल स्क्वायर करते, फिर इस वाली चीज में भी क्या करते होल स्क्वायर करते, तो क्वेश्चन क्या होता, बहुत लेंदी जाता, क्वेश्चन क्या होता बहुत लेंदी जाता, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीजें गौर करने वाली चीज है, ये फॉर्मूले हम लोगों को कभी कभी याद रखने पड़ते हैं, तो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे ना कोई दिमाग लगा के सर ये मत बोल देना कि सर मैं अलजेब्रा में मैंने ऐसा भी पढ़ा सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है, लिखा उसी तरीके से है, पर ये वाले फॉर्मूले से ना इसको कंपेयर मत कर देना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डिफरेंस है, ये समझ में आना चाहिए, अलजेब्रिक फॉर्मूला है,
ये क्या है हम लोगों का, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और अलजेब्रिक फॉर्मूला में डिफरेंस होता है। क्यों, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे कॉस रख दूं तो कॉस वाली चीज में गलत हो जाएगा फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, कॉस वाली चीज में फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इस वजह से ये वाला फॉर्मूला ऐसे वैलिड नहीं होगा, ये अलग है ये चीज। और इसको कट क्यों कर रहा हूं, ये और ये डिफरेंस है। तो जैसे ही जो ये अलजेब्रा में, ये फॉर्मूला अलजेब्रा में लगता है और ये वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन एक बार प्लस का और साइन एक बार माइनस का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। 4 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है, देखिए, देखो भाई 4th क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन क्या लिखा है, सिंप्लीफाई tan 45 प्लस ए tan 45 माइनस ए। तो चलिए करते हैं सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 4 को। तो tan 45 प्लस ए tan 45 माइनस ए। अब क्या है, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलर टर्म में दूसरे वाले को भी लिख लीजिए, tan 45 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan 45 tan a। tan 45 क्या होता है, 1, तो 1 प्लस ये a है और यहां पे भी a है। तो tan 45 प्लस tan a 1 माइनस tan a, ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस tan a, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan a। तो कट पीट के कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 कट पीट के 1 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए क्या है कि tan 45 या पाई बाय 4 एक ही चीज है, प्लस a क्या होता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। और tan पाई बाय 4 माइनस a क्या होता है 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। अब फॉर्मूले में ये वाली चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अगर कभी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखे डायरेक्टली कि 1 प्लस tan a, क्या कभी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखे 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a लिख के रखा हुआ है, 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a, तो अब डायरेक्टली समझिए कि उस चीज को हम ये लिख सकते हैं, या 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a दे रखा है तो उसको डायरेक्टली हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपके टाइम बचाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, किसी बच्चे को ना अगर ये याद होगा कि या दिमाग में क्लिक कर गया कि हाँ सर ने ये बताया था, तो मैं डायरेक्टली वो ये लिख देगा। और अगर किसी को क्लिक नहीं करेगा ना तो सोचता रह जाएगा कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर क्या करेगा, वो 1 लिखेगा, वो tan 45 लिखेगा, नीचे भी हाँ ऐसे लिखेगा, फिर सोचेगा हाँ ये इसका फॉर्मूला है, इसमें भी ऐसी करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी टाइम बचाएंगे। क्या करेंगे, आपके टाइम बचाएंगे। तो हमको ये चीज याद रखना है कि कभी मुझे ऐसा एक्सप्रेशन दिखे या ऐसा एक्सप्रेशन दिखा तो इसको डायरेक्टली मैं ये लिखूं कि 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। अभी तो मेरे को एक्सप्लेन करना था, इस वजह से मैंने पूरा ये स्टेप लिखा, पर अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं डायरेक्टली ये स्टेप लिखता या डायरेक्टली ये लिखता, ठीक है। तो याद रखिए कभी भी ऐसा दे रखा हो तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या डायरेक्टली मैं ये चीज लिख पा रहा हूं, क्या लिख पा रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन 4। यहां पे क्या था हम लोगों का कि tan पाई बाय 4 प्लस a 1 प्लस tan a या 1 माइनस tan a डिनोमिनेटर में आ गया है ना, 1 प्लस tan a ऊपर में और 1 माइनस tan a डिनोमिनेटर में। तो हमको दिखे कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है इसका मतलब भाई शायद तक तो ये tan पाई बाय 4 प्लस a लिख सकते हैं। क्वेश्चन में शायद तक कुछ और यूज हो रहा हो, पर एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना कि ये लिख के देख के, वो यूज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो लक खराब रहेगा, फिर से देखेंगे जैसे सॉल्व करना होगा, उसमें क्या सारी टेंशन की बात है। चलिए अगला करते हैं, है ना, अगला फॉर्मूला लगाते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, लेट tan अल्फा बराबर 3, लेट tan अल्फा बराबर 3 sin बीटा बराबर 1/3, देन फाइंड cos अल्फा माइनस बीटा वेयर अल्फा बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट एंड बीटा बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो चलिए cos अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं। cos अल्फा माइनस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, यही होता है। जो जो वैल्यू दे के रखी है, अब चलो वैल्यू रखना। तो हमको चाहिए cos अल्फा चाहिए, पर दिया tan अल्फा और sin अल्फा भी चाहिए। ट्रायंगल बना लेते हैं, बना लिया ट्रायंगल, tan अल्फा तो ये 3 1, ये आ जाएगा √10 आ जाएगा। तो यहां से sin अल्फा निकाल लो, तो sin अल्फा कितना आ जाएगा
3/√10। कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 1/√10, यही आएगा। क्या पर ये आंसर सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होता है? निगेटिव। कॉस क्या होता है? निगेटिव। तो कॉस साइन के सामने निगेटिव लगा दिया, कॉस के सामने निगेटिव लगा दिया, यहां हो गया। चलिए अब दूसरा ट्रायंगल भी बना लेते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल बनाया, तो दूसरे ट्रायंगल में कॉस साइन दे रखा है, तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, तो 9 - 1 √8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? √8 आएगा। ठीक है, डायरेक्टली ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आप में सब लिख सकते हो, है ना। एक बार देख लो, 1/3, 3 9 9 - 1 √8, बिल्कुल सही। तो आ जाएगा। अब देखो यहां से क्या चाहिए? केवल कॉस अल्फा चाहिए, तो कॉस अल्फा क्या होगा? √8/3, यही आएगा। और कुछ चाहिए क्या? नहीं। बीटा कहां पे आप लोगों का? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, पर कॉस क्या होता है? निगेटिव, यहां लीजिए माइनस, तो रख देते हैं वैल्यू। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1/√10। कॉस, ये सॉरी ये बीटा है, मैंने गलती से अल्फा लिख दिया था। कॉस बीटा, कॉस बीटा कितना है? -√8/3, फिर यहां पे प्लस है। अब देखिए साइन अल्फा कितना दे रखा है? -3/√10, यही दे रखा है। साइन बीटा कितना दे रखा है? 1/3। तो देख लो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा? √8/3√10 -√10, यही आएगा। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम लेके देख लो, जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर, यही आंसर रहेगा, छोड़ दो इतने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। अभी हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, 5 क्वेश्चन अभी हम लोग और देखते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन है? सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 मैं अभी सॉल्व करता हूं, बाकी 1-2 आपको होमवर्क के लिए रहेगा, दिमाग लगाना। जैसे दिमाग लगे तो सॉल्व करके भेज देना, नहीं लगे तो फिर अगले लेक्चर में तो देख ही लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्या देखे रखा है क्वेश्चन 6? इफ a + b = 45 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 10a × 1 + 10b। भाई क्वेश्चन पता है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है? देखो a + b = 45, चिल्ला के ये बोल रहा है कि दोनों तरफ 10 ले लो। दोनों तरफ क्या ले लो? 10 ले लो। क्यों 10 ले लो दोनों तरफ? भाई 10 तो चाहिए ना क्वेश्चन में। चलो ले लिया दोनों तरफ 10, तो जैसे ही 10 लोगी तो क्या आएगा? 10a + b 10 45, a + b 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। 10 45 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर अब आगे कैसे करें। अब आगे कैसे करें तो देखते हैं भाई कैसे करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 10a + 10b 1 - 10a 10b। ठीक है, एक तो ये कर सकते हो, 2 तरीके से बताता हूं मैं। एक तरीका लिखूंगा नहीं और दूसरा तरीका लिख के बताऊंगा। पहला तरीका क्या है? इसको ओपन कर लो, इसको क्या करो? ओपन कर लो। तो ओपन करोगे तो 1, फिर 10a आएगा, फिर 10b आएगा, प्लस 10a × 10b आएगा। फिर क्या करो? 10a + 10b, इसको इस तरफ ले आओ, तो उसके पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां पे 4 टर्म आएंगे, 3 टर्म की वैल्यू 1 है, 1 टर्म की वैल्यू 1 है, तो टोटल कितना आ जाएगा? वैल्यू 2 आ जाएगा। आंसर तो 2 है। ठीक है, आंसर तो 2 है, ये तो समझ में आ गया होगा। बट सर ऐसे ही क्यों करें? कुछ और करते हैं ना, कुछ और तरीके से देखते हैं। तो वैल्यू तो 2 आ गई, बट दूसरे तरीके से एक बार देखते हैं। क्या लिखा है? 10a + 10b + 10a 10b = 1 आ गया। मैं क्या कर रहा हूं, तरीका है कुछ नहीं, बस एक तरीका मैं बता रहा हूं कि कभी कभी आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। क्या सोच सकते हो? एक तरीका है, आंसर आ चुका है कि ये वाली वैल्यू आई, इसको ओपन कर दो और वहां वैल्यू रख दो। मैं एक थोड़ा सा चीज और बताना चाह रहा हूं कि दोनों तरफ +1 कर दो, तो +1 और यहां पे आ गया 2। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया? दोनों तरफ +1 कर दिया। अब देखिए मैंने ये टर्म लिया और ये टर्म लिया, 10a क्या आ रहा है? वहां से कॉमन आ रहा है, 10a कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा? 10a कॉमन, तो 1 + 10b बचेगा, +1 1 + 10a बचा हुआ। अब ये वाला टर्म, सॉरी यहां 10b हो, और ये वाला टर्म मैंने ले लिया। अब देखिए निकाल लीजिए, तो क्या आया? 1 + 10a और 1 + 10b बराबर कितना आ गया? 2 आ गया।
ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्रिएट करने का एक तरीका था और कुछ नहीं था कि कैसे ये वाली चीज हम लोग जो ये क्वेश्चन में दे रखा हो क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैंने केवल इस वजह से ये वाली चीज बताई थी आपको, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, डायरेक्टली आंसर यहां से आ गया था। बट ये एक्स्ट्रा स्टेप मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी चीजें क्रिएट करनी हो तो कैसे सोचें कि क्या क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा था कि कुछ ना कुछ तो कॉमन वाली चीज दिख रही है, जैसे ये टर्म और ये टर्म में, तो मैंने बोला भाई कि 1 1 ऐड कर देते हैं, तो ये चीज ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा इस तरीके से आप सोच सकते हो कि क्या करें, है ना। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। देखिए क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है। सबसे पहले 7th क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, आप लोग ने सारे क्वेश्चन रफ लिख लिए होंगे ना, ये सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो मैं ये बता दे रहा हूं क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 आपका होमवर्क है। तो मैं वो 2 क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन अभी और अटेम्प्ट करते हैं, 9 10 आपका होमवर्क रहेगा, तो आप मुझे वो सॉल्व करके व्हाट्सअप करना। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये प्रूव डेट में 2 चीज कैसे आ गई। अभी तो हमेशा हम लोग केवल एक ही चीज प्रूफ करते थे ना, ये 2 चीज कैसे आ गई। तो बस पहले एक चीज बनाऊं कि दोनों ना बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, ये टर्म और ये टर्म, ये और को क्यों ले लिया मैंने, और को हटाओ, हाँ ये टर्म दोनों सेम लिखा है। कैसे लिखा है, कॉट ए है, कॉट ए की लिखो 1/10 है, लिख दिया तो 1/10 एलसीएम लोगों तो क्या होगा 10a + 10b, और 10a चल मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से तो 0 ही बचेगा, तो 10a + 10b ही आ जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वो एक ही चीज लिख के रखी हुई है, बस थोड़ा सा डिवाइड करके बेवकूफ बना दिया, है ना। तो इसको चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं भाई करें तो करें क्या, बड़ा मुश्किल का सवाल आ गया भाई। तो देखो यहां पे सबसे पहले मैंने लिया, इसको उठाया, क्या लिखा बताओ, यहां b होगा, मैंने a लिख दिया गलती से, ये b है, ठीक है। क्या होगा cos a cos b माइनस sin a sin b बराबर 1, ये देके रखा है, cos a cos b माइनस sin a sin b बराबर 1 दे रखा है। अब भाई यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब हमको दिख रहा है फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a + b का फॉर्मूला। तो यहां से cos a + b कितना आ गया आपका 1 आ गया, ये आपको समझ में आ गया। अब a + b 1 आ गया, तो इसका करें तो करें क्या, ठीक है। तो पहले एक बार इसको प्रूफ वाले को देखते हैं, कोई भी एक उठा लो, एक ही चीज है, तो मैं इसको ये वाले को उठा रहा हूं, ठीक है। देखो 10a + 10b, तो 10a + 10b, मैंने एक रिजल्ट याद रखने को बोला था, 10a + 10b क्या होता है, sin a + b अपॉन cos a cos b होता है। ये रिजल्ट मैंने याद रखने को बोला था, रिजल्ट में 4 पॉइंट लिखवाए थे, ठीक है, वहां से ये आ गया। अब देखो यहां पे अगर ये रिजल्ट याद रहा तो मैंने एक स्टेप पे लिख दिया, नहीं होता तो मुझे ना पहले इसको क्या करना पड़ता, साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लेता, फिर फॉर्मूला लगा के, तो मेरे को एक्स्ट्रा स्टेप लगते। तो डायरेक्टली मैंने यहां पे ये चीज यूज कर लिया, मेरा बहुत टाइम बचा। अब देखो भाई sin a + b अपॉन cos a + cos b, 0 कैसे लाएं, बहुत बड़ा सवाल है भाई। देखिए अगर cos a + cos b अगर आपका 1 होता है, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर cos की वैल्यू याद है, मैंने ऐसे बताया कि cos थीटा अगर ±1 है तो उस केस पे sin थीटा क्या होता है, 0 होता है। मैंने ये बता के रखा था जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में इतना टाइम दिया था, ठीक है। क्या बताया था कि cos थीटा अगर +-1 हो, या 1 हो या -1, एक साथ लिखने का मतलब होता है या तो 1 या तो -1, ठीक है। तो अगर 1 हो तभी भी sin थीटा 0 होगा, -1 हो तभी भी sin थीटा क्या होगा, 0। इसका मतलब यहां से sin a + b क्या होगा आपका, 0 होगा। अगर ये 0 है तो यहां लाके 0 रख दो, तो अपने आप क्या आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप ऑफ ये क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये अप्लाई करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये अप्लाई करना है। एक मेथड टाइप का मैं बता रहा हूं कि हाँ कभी क्वेश्चन देखो तो शायद तक ये अप्लाई करना पड़ेगा, शायद तक ये अप्लाई करना पड़ेगा, सोचोगे तभी समझ में आएगा ये वाली सारी चीजें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, और स्टेप में मैंने कुछ स्टेप बचाए भी, कैसे स्टेप बचाए वो वाला इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 7। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इसके बाद जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया है वो 2 होमवर्क करके मुझे भेजना है ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है? सो दैट, ओ तरीके क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं पूरा, तो यहां पे लिख दो 10 65 डिग्री। क्या लिख दो यहां पे? 10 65 डिग्री, ये चीज, ठीक है, ये लिखो। तो देखो कैसे करते हैं, प्रूफ करना है हम लोगों को, है ना। sin 20 प्लस cos 20 sin 20 माइनस cos 20 इज इक्वल टू 10 65, ये बोल रहा है। अब इसको करने के 2-3 तरीके हैं, या तो मैं LHS से जा सकता हूं या तो मैं RHS से जा सकता हूं, दोनों तरीके से जा सकता हूं। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। देखिए सबसे पहले LHS से देखते हैं, सबसे पहले LHS से देखते हैं। तो LHS में क्या लिखा है? sin 20 प्लस cos 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin 20 cos 20, यही लिखा है। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे cos 20 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 है ना। आप ही सोचो 20 दे रखा है, 65 लाना है, तो क्या आना पड़ेगा? 20 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 45 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 45, तभी तो 60 आएगा। और 45 कैसे आएगा? 10 45 1 होता है। बहुत सही। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे cos 20 से डिवाइड किया, तो यहां कितना आ जाएगा आपका? 10 20 आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्लस 10 प्लस 1 ही बचेगा ना, प्लस 1 1 माइनस यहां क्या बचेगा? 10 20 बचेगा, बिल्कुल सही। इस चीज को मैं 1 को लिख सकता हूं क्या? 10 45 प्लस 10 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अब 1 से यहां मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहां पे एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया भाई। ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया? क्रिएट हो गया। अब फॉर्मूला देख लो, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b, किसका फॉर्मूला होता है? 10a प्लस b। तो क्या आ जाएगा? 10 45 प्लस 20 डिग्री, 45 प्लस 20 कितना होता है? 10 65। तो यही आ गया हम लोगों का प्रूफ। RHS अगर किसी को सॉल्व करना है तो कुछ मत करो, यही स्टेप उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। LHS में क्या हुआ? ऐसे गया ना, तो RHS में उल्टा जाएगा। 65 RHS उठाओ, उसको लिखो 45 प्लस 20 लिखो, फिर उसको ओपन कर दो, फिर ऐसे लिख दो, फिर डिवाइड कर दो cos 20 से, या जो भी कर दोगे साइन, मतलब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, अपने आप ये चीज आ जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप समझ गए। क्या बताया मैंने कि अगर RHS LHS आना तो कैसे करोगे? चुपचाप 65 को क्या लिख दिया? ये 65 है ना, तो 65 को क्या लिखोगे? दिख रहा है कि एक 20 दे रखा है, तो अपने आप क्या बचेगा? 45। तो उसको क्या लिख दिया? 45 प्लस 20, फिर a प्लस बी लगा दिया। 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते तो हमारे पास वो आ जाएगा। ये वाले स्टेप में पहुंच जाएंगे। ये स्टेप में जैसे ही पहुंचे 10 20 को लिख लिया साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लेके ये वाले स्टेप पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हेलो, हाँ एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ है? रुकिए, साइन 20 डिवाइड बाई कॉस 20 करेंगे, है ना, तो 1, तो यहाँ पे 10 20 यहाँ बचेगा। हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ 10 20 यहाँ बचेगा, -1 बचेगा। ओके, तो रुको, यहाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुकिए, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, इसको ध्यान से देखते हैं। किससे डिवाइड किया? cos 20 से डिवाइड किया, तो 10 20 प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा? हाँ ये उल्टा हो गया, यहाँ पे 10 20 -1 बचेगा। क्या बचेगा? 10 20 -1 बचेगा। ठीक है, माइनस बाहर निकाल लो एक, तो -1 प्लस 1 को लिख, 1 प्लस 10 20 डिग्री, 1 माइनस 10 20 डिग्री। अभी मैंने कुछ देर पहले एक बार याद है आप लोगों को बोला था कि कभी भी 1 प्लस 10 20 1 माइनस 10 20 दिखे, दैट विल बी 10 π/4 प्लस थीटा। तो -10 π/4 45 प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा? -10 65 आएगा। तो इसको करेक्शन कर लो, यहाँ पे -65 कर लेना। ठीक है, तो होता है, मैंने शायद तक ध्यान नहीं दिया वो क्वेश्चन, तो -10 65 डिग्री होगा। यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना था। अब उल्टा भी चाहो तो इसी तरीके से उल्टे में भी आप लोग आ सकते हो, आपका सेम चीज आपका क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा बस हम लोगों ने गड़बड़ किया था, ध्यान नहीं दिया था। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा लास्ट वाला क्वेश्चन भी, कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया पूरे तरीके से, कि साइन 20 cos 20 दे रखा था, ऊपर नीचे से cos 20 से डिवाइड कर दिया, 10 20 प्लस 1 10 20 -1, फिर -1 कॉमन निकाल लिया,
तो 1 माइनस 10 20 हो गया। ये फॉर्मूला हमने बता के रखा है, या अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इसको 1045 लिख लो, यहाँ 1045 लिख लो, फॉर्मूला लग जाएगा तो अपने आप ये चीज़ आ जाएगी और ये अपने आप माइनस 1065 आ जाएगा। वैसे इस चीज़ को भी डायरेक्टली लिख सकते हो कि 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा होता है। ठीक है, और राइट साइड से भी ऐसे ही आ सकते हो कि 1065 को आपने एज्यूम किया और इस तरीके 45 प्लस 20 लिख के सेम स्टेप में ऊपर आ जाओगे। ठीक है, तो ये हम लोग आगे क्या करते हैं, आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं। एंड 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है वो कंप्लीट कर लेना।